तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ ऐसे 4 सब्जेक्ट्स जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना। और भाई इन 4 सब्जेक्ट से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनसे आप लोग भाग नहीं सकते, आपको लेने ही पड़ेंगे। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना पूरी जानकारी के लिए, नहीं तो ये मत बोलना कि भैया काश हमें फर्स्ट ईयर में ये चीजें पता होती है और हम देख लेते हैं, उस हिसाब से ही चूज करते हैं सब्जेक्ट। चलो फिर बिना किसी देरी के यहाँ पे जो है 4 सब्जेक्ट्स मैं आपको बता दूं पहले कौन कौन से हैं। आपने टाइटल बिल्कुल सही पढ़ा है। पहला अपना होने वाला है यहाँ पे जी, दूसरा बीएससी, तीसरा एसईसी एंड चौथा अपना होने वाला है एईसी। अब पूरा बात करते हैं एक एक सब्जेक्ट के बारे में। मैं ट्रेन नहीं भगाऊंगा, वीडियो को पूरा देखना, आराम से वीडियो पूरा समझाऊंगा आपको। एक एक सब्जेक्ट आपके दिमाग में घोल दूंगा क्या होता है, उसके अकॉर्डिंगली बेस्ट आपको चूज करने होंगे। तो गाइस पहली बात मैं ये बता दूं, आप जब भी अपना कोई कोर्स यहाँ पे करने जाएंगे परस्यू यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो भी आप बीकॉम ऑनर्स के हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी फिजिक्स, बीए फिलॉसफी, ठीक है, बीए साइकोलॉजी ऑनर्स, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, कोई भी आपका कोर्स है, आपको वो 4 सब्जेक्ट जो मैं आप बताने वाला हूं वो आपको लेने ही पड़ेंगे अपने कोर सब्जेक्ट्स के अलावा। अब पहली बात ये सुनो कि कोर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। कोर सब्जेक्ट्स यानी कि मेन सब्जेक्ट्स जो कि आपके कोर्स में है ही है, वो आपको तो मिलेंगे ही मिलेंगे, वो तो करना ही पड़ेगा भाई, उससे तो भाग नहीं सकते, उससे कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो मिलेंगे। अब इसके अलावा 4 सब्जेक्ट्स, वो चाहे आपका कोई भी कोर्स हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ कोर्स, बीकॉम ऑनर्स का बच्चा है, बीएससी कंप्यूटर साइंस का, फिजिक्स ऑनर्स का है, हिस्ट्री ऑनर्स का है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का, कोई भी कोर्स का बच्चा है, ठीक है, बीए प्रोग्राम का बच्चा है, बीएससी प्रोग्राम का बच्चा है, उसको लेना ही पड़ेगा। अब 4 सब्जेक्ट में से पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं जीई, जिसका फुल फॉर्म होता है जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो जीई का मतलब क्या होता है भाई, जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट जो होता है ना अपना जीई सब्जेक्ट, वो बेसिकली ऐसा होता है कि कॉलेज ऑफर करता है पूरा पूल, कोर्सेज का पूल, यानी कि कोर्सेज का पूरा चार्ट। जेनरिक इलेक्टिव में बेसिकली आप जो कोर्स चूज कर पाएंगे वो अपने डोमेन के अलावा, आपका जो अपना कोर्स है उसके अलावा, आपके डिपार्टमेंट के अलावा जितने भी कॉलेज में बाकी सारे डिपार्टमेंट है उनके डिपार्टमेंट से ही आप चूज कर सकते हैं, अपने डिपार्टमेंट वाले कोर्स को चूज नहीं कर सकते। लेट सपोज यहाँ पे मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स का एग्जांपल लूं, क्योंकि मेरा खुद भी वही कोर्स है। तो जो भी बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के कोर्सेज से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस के फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज होंगे, जैसे ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, या अपना जीई के अंदर और भी कोई चीजें आ गई, डेटाबेस आ गया, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि कंप्यूटर साइंस डोमेन से लिंक है। और अगर आपका कंप्यूटर साइंस डोमेन है तो आप वो चीज नहीं ले पाएंगे। आप कंप्यूटर साइंस के होकर आप बीकॉम ऑनर्स वाले सब्जेक्ट ले सकते हैं, जो लोग बीकॉम में पढ़ते हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट ले सकते हैं, आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन अपने डोमेन का नहीं ले सकते। ऐसे ही अगर आप फिजिक्स ऑनर्स के बच्चे हैं तो फिजिक्स के डोमेन के सब्जेक्ट छोड़ के बाकी जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, दूसरा कोई कोर्स अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन भाई अब आप बोलोगे भैया फायदा क्या है जनरल इलेक्टिव लेने का, ये तो सरदर्दी हो गई ना, बर्डन बढ़ा दिया, हमें कोई और कोर्स भी पढ़ना पड़ेगा। नहीं भाई, अब सुन के जाओ, जनरल इलेक्टिव का बहुत बड़ा यहाँ पे ये फायदा है कि अगर आप 7 पेपर जनरल इलेक्टिव पढ़ लेते हैं, यानी कि 7 बार पूरे अपने कॉलेज जर्नी में 4 साल के अंदर, 4 साल के अंदर अगर अपने 7 बार जनरल इलेक्टिव सेम कोर्स, सेम डोमेन, सेम सब्जेक्ट्स में अगर आपने पढ़ी, यानी कि आप अगर कॉमर्स फील्ड में जा रहे हैं तो कॉमर्स के अगर आपने 7 सब्जेक्ट पढ़े, अगर आप आर्ट्स ह्यूमैनिटीज फील्ड में जा रहे हैं, अगर आप उसके 7 सब्जेक्ट आपने पढ़े, तो आपको उसमें माइनर डिग्री मिल जाएगी। मेजर डिग्री तो आपकी रहेगी जो आपकी कोर्स की है, साथ में आपको माइनर डिग्री मिल जाएगी। लास्ट में लिखा आएगा डिग्री पे कि आपका जो मेजर है वो है बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस विद माइनर करके लिखा आएगा, माइनर इन पर्टिकुलर थिंग, जो भी आपका सब्जेक्ट में आपने माइनर की होगी उसके रिलेटेड आपको जो है माइनर डिग्री भी मिलेगी। इससे क्या होगा, आपके लिए ऑप्शंस अनलॉक होंगे फ्यूचर में जाके। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपको जीई लेना नहीं लेना। इन केस अगर आपने 7 जीई नहीं पढ़ी एंड 7 में से लेट सपोज आपने 4, 5, 6 भी पढ़ी है, 2 पढ़ी है, 1 पढ़ी है, तो आपको कुछ नहीं मिल पाएगा एंड आप जो है डिग्री, माइनर डिग्री से आप दूर हट जाएंगे, दूर निकल जाएंगे, आपको माइनर डिग्री फिर नहीं देगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आई होप जनरल इलेक्टिव आपको समझ आ गया होगा। एंड यार जनरल इलेक्टिव जो सब्जेक्ट है ना वो अच्छे से चूज करके लेना। अगर आपको आगे माइनर लेनी है, 4 साल की पूरी डिग्री करके, 3 साल में भी डिग्री होती है, 3 साल की डिग्री के बाद आप निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 साल की डिग्री करते हैं, 7 जीई कंप्लीट करते हैं, जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कंप्लीट करते हैं, तब आपको जो है उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन के अंदर, उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर, उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपको जो है माइनर डिग्री मिल जाएगा। आई होप मैंने पूरा घोल दिया आपके दिमाग में कि जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट होता क्या है। पूरा कॉलेज जो है पूल ऑफर करता है कोर्सेज का, उसमें कॉलेज में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनके सारे कोर्सेज यहाँ पे लिस्ट होते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन कौन से कोर्सेज करा रहा है। इवन कंप्यूटर साइंस के भी अगर आपका जो डिपार्टमेंट है वो भी लिस्ट होगा पूल में, लेकिन आपको वो नहीं सेलेक्ट करना है, आपको कॉलेज वो लेने का हक नहीं देगा, ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली क्योंकि आप खुद ही वो सब्जेक्ट, वो डोमेन, वो कोर्स पढ़ रहे हैं। जब जनरल इलेक्टिव इज ऑल अबाउट लाइक चूज करना अलग डोमेन से, अपने से अलावा, ठीक है। तो जनरल इलेक्टिव ये होता है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे एसईसी की, तो एसईसी का मतलब क्या होता है, पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका मतलब होता है स्किल एनहांसमेंट कोर्स। तो स्किल एनहांसमेंट कोर्स बेसिकली क्या होता है, ये अपना स्किल को बूस्ट करने के लिए, इसका कोई वजूद नहीं होता, कोई इसका फायदा नहीं होता, इसका बस ये है कि आपकी स्किल को एनहांस करेगा, इतना ही फायदा है। ना ही इसका कोई वैसे कोई फायदा होगा कि माइनर वाइनर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जैसे जीई में होता है। तो इसको बस आप पढ़ेंगे, इसमें आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, इवन अपनी फील्ड का भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें जनरल इलेक्टिव की तरह कोई बंदिश नहीं है कि आप अगर कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं तो आप ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट नहीं ले सकते, आप साथ में परस्यू कर सकते हैं। तो आप अपने डोमेन का भी यहाँ पे जो है सब्जेक्ट एसईसी के अंदर ले सकते हैं। आगे अगर हम बड़े स्किल एनहांसमेंट और जनरल इलेक्टिव को खत्म करने के बाद आगे गाइस वीडियो के आगे मैं टिप्स भी दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट आप ऐसे लें कि आपके लिए कोई भी बर्डन फील ना हो, ठीक है। अगर आपको मान लो अपने कोर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है ना, मेन जो अपने कोर्स के मेन 3 सब्जेक्ट समते होंगे, बेसिकली 3 कोर होते हैं इनिशियल में एंड बाकी 4 ये सब्जेक्ट होते हैं। तो इनिशियल आपके अपने साल में फर्स्ट ईयर में आप जो है 7 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है, टोटल 2 सेमेस्टर मिला के, 7 पहले सेमेस्टर में और 7 दूसरे सेमेस्टर में, ऐसे करके सेकंड ईयर में भी चलेगा आगे जाके, उसका बाद में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। एंड भाई जी का एक ऑल्टरनेटिव होता है डीएससी, ठीक है, जिसका मतलब होता है
होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। जेनरिक इलेक्टिव वर्सेस डीएससी, पूरा डिफरेंस, पूरा कंपैरिजन करके बताऊंगा दोनों के बीच। लेकिन फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को डीएससी लेने का मौका नहीं मिलता, उनके लिए सिर्फ जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, इसलिए मैं आपको अभी जेनरिक इलेक्टिव बता रहा हूं, ठीक है। तो जेनरिक इलेक्टिव आपको समझ आ गया, स्किल एनहांसमेंट कोर्स आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं वैल्यू एडिशन कोर्स। एज द नेम सजेस्ट, वैल्यू एडिशन कोर्स ये कुछ ना कुछ आप में वैल्यू ऐड करेगा, चाहे ये कोई भी कोर्स हो गया। इसके सैंपल कोर्सेज अगर मैं आपको बताऊं कि आपका इसमें हो गया जैसे फिट इंडिया, स्पोर्ट्स फॉर लाइफ, आपके हेल्थ रिलेटेड हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, आपका समथिंग लाइक साइकोलॉजी रिलेटेड, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है। एंड ऐसे करके और भी जितने भी आपका जो वैल्यू एडिशन करने वाले कोर्स होते हैं, स्वच्छ भारत हो गया, तो ऐसे कोर्सेज आपको जो है ऐसे वैल्यू एडिशन कोर्स में देखने को मिलेंगे। एंड अगर मैं लास्ट बात करूं यहाँ पे एईसी के बारे में, तो एईसी स्टैंड्स फॉर एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। अब ये कोर्स भी आपको करना पड़ेगा। ये बेसिकली क्या होता है, इसमें ना ऑप्शन होता है, या तो आप एनवायरमेंटल स्टडीज ईवीएस कर लो, या फिर आप इंडियन लैंग्वेजेस कर लो, इंडिया के जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो कर लो आप। तो इसमें बेसिकली आप क्या चूज कर सकते हो, आपको ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे ऑल्टरनेटिव सेमेस्टर में, ठीक है। यानी कि अगर मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने एनवायरमेंटल स्टडीज यहाँ पे ऑप्ट किया कि आपको एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़नी है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप वो पढ़ोगे, एंड देन सेकंड सेमेस्टर में आपको डेफिनेटली एक लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। आप कोई भी यहाँ पे करो, गूगल फॉर्म आएगा, गूगल फॉर्म सर्कुलेट होगा, उसके बारे में बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस फिल करना है, कैसे कैसे स्टेप आपको बढ़ना है, कैसे कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है, एंड कैसे आप अपना सब्जेक्ट जो है चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना। एंड यही है कि आपको अगर मान लो आप फर्स्ट सेमेस्टर में अपना लैंग्वेज पढ़ते हो, तो सेकंड सेमेस्टर में आपको ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ना होगा। तो ऐसे करके आपकी इन दोनों में से चॉइस होती है आप क्या पढ़ेंगे। एंड गाइस, आपको ये सब्जेक्ट पूरे 4 साल लेके नहीं चलने हैं। मैं बताता हूं आपको जो अपना एईसी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स और वीएसी वैल्यू एडिशन कोर्स, ये जो भी 2 कोर्सेज है ना, आपको बस 2 साल तक सेकंड ईयर तक अपने पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि 4 सेमेस्टर्स तक, ठीक है। 4 सेमेस्टर तक हमने भी पढ़े हैं, अब आप भी पढ़ोगे। फर्स्ट ईयर पूरा पहला और दूसरा सेमेस्टर, उसके बाद सेकंड ईयर, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, यहां तक आपको एईसी और बीएससी के साथ रहना पड़ेगा। उसके बाद एईसी और बीएससी सब्जेक्ट हट जाएंगे, एंड देन उसके बाद आपका जीई और एसईसी हटने वाला नहीं है, वो तो आपका 4 साल तक चलेगा ही चलेगा। एंड साथ में आपका डीएससी भी ऐड हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं डीएससी और जीई आपको बाद में बताऊंगा क्या चीजें होती हैं, कंपैरिजन करके किसी और वीडियो में, ठीक है। तो आपको ये चारों सब्जेक्ट के बारे में पता लग गया होगा। अब बात करते हैं टिप्स की, कि मैं अपने अकॉर्डिंग आपको क्या टिप्स दूंगा। भैया अपने अकॉर्डिंग बताओ कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा लेंदी है, कौन सा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, कैसे सब्जेक्ट्स लूं, मेरे को अपने कोर सब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो भाई पहली बात ये है ये टिप की कि जैसे आप कॉलेज जाओ ना, अपने सीनियर्स को पकड़ो, सीनियर को बोलो भैया सर हमें जो है बता दो आप कि कौन से आपके एसईसी और बीएससी के सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि भाई हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बेसिकली हम ऐसे फ्लुएंटली निकाल ले। मेरी अकॉर्डिंग अगर मानो तो यार लैब वाले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थोड़े कम ही लेना, उनको अवॉइड करना, क्योंकि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना उनकी लैब लगती है यहाँ पे 3-4 घंटे की काफी अच्छी खासी। एंड फिर तुम्हें जो है भाई अफसोस होगा काफी बाद में जाके कि हमने क्या कर लिया, हम 3-3, 4-4 घंटे कॉलेज के तो इसी सब्जेक्ट में दे रहे हैं, फालतू के साइड वाले सब्जेक्ट में, ठीक है। फालतू नहीं है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मेंटालिटी रखते हैं। आपको सिर्फ मेन कोर्स से ही मतलब है, आलतू फालतू साइड के सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, या आपको अपनी स्किल एनहांस करनी है, आपको कंप्यूटर साइंस के डोमेन की भी फील्ड लेनी है, ऐप डेवलपमेंट भी करना है, ठीक है, वेबसाइट भी बनानी है, आपको एडवांस एक्सेल भी करना है, एडवांस स्प्रेडशीट भी करनी है, आपको डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन भी करनी है। ये जो सब्जेक्ट मैं नाम ले रहा हूं ना, ये सारे एसईसी के पूल के अंदर आते हैं। और भी सब्जेक्ट्स आते हैं, आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन हो गया, एंड और भी डोमेन के फाइनेंस फॉर एवरीवन हो गया, ऐसे करके और भी डोमेन के सब्जेक्ट्स जो आते हैं, सिर्फ कंप्यूटर साइंस के नहीं आते। मैंने आपको बस एग्जांपल दिया, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पूरी लिस्ट आती है, ऑफर होती है, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे डलती है। एंड जो कॉलेज में अवेलेबल होते हैं ना डोमेन और कोर्सेज, सिर्फ वही कॉलेज वाले जो है आपको प्रोवाइड करते हैं पूरी लिस्ट के अंदर। एंड गूगल फॉर्म में आप उन्हीं में से जो है प्रेफरेंसेस भर सकते हो, वो भी बताऊंगा कैसे भरोगे, कहां से फॉर्म मिलेगा, सब बताऊंगा। आगे बैठो। टिप्स जो है, टिप्स में मैंने आपको यही बोला, सीनियर को पकड़ो, एंड ऊपर से यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इतने मत लो। बेसिकली सब्जेक्ट ऐसे चूज करो जिसमें भाई जाना ना ही हो इतना, ठीक है। सब्जेक्ट छोटे हो, सिलेबस उनका छोटा हो, अगर आपको कोर में फोकस करना है, गाइडलाइंस पता लग जाती है, ठीक है। गाइडलाइन जैसी आएगी मैं अपने चैनल पे बता दूंगा, तो चैनल के साथ बने रहना। एंड गाइडलाइंस में आप सिलेबस देख लेना सब सब्जेक्ट का, जिसका सिलेबस छोटा हो एंड ज्यादा थ्योरी भी ना हो, ठीक है, ऐसा हो। और अपने सीनियर से पूछना कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है भैया कि जिसमें हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, अटेंडेंस बहुत कम भी हुई तब भी निकल जाता है इजिली, एकदम मक्खन की तरह निकल जाता है वो सब्जेक्ट, उसमें कोई हमें अपना एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सब्जेक्ट वो बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे अगर आप उनसे पूछेंगे, अच्छे वे में बातचीत करेंगे, एंड उसी तरीके से आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करो। तो ये मेरे साइड से जो है टिप्स रहेंगी आपके लिए, कुछ 4 सब्जेक्ट चूज करने के लिए। एंड यार दिमाग में रखना कि अगर जीई कुछ पढ़ रहे हो, जेनरिक इलेक्टिव अगर माइनर चाहिए, तो ऐसा मत करना कि 3 सेमेस्टर तुमने पढ़ लिया अपना माइंडसेट बना के कि भैया करना है करना है करना है, लेनी ही है, और उसके बाद जाके कह रहे हो कि मैं छोड़ रहा हूं, तो भाई फिर पूरा बर्बाद है। फिर तो इससे अच्छा पढ़ो ही मत ना, कोई इजी सा सब्जेक्ट ले लो। जेनरिक इलेक्टिव में कोई फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट ले लो, कोई इजी सा ले लो जिसमें अटेंडेंस चाहिए ही नहीं। हैक बता रहा हूं भाई, लाइफ के ड्यू लाइफ के हैक्स बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और भी चीजें बताऊंगा, जेनरिक इलेक्टिव में कौन सा डिपार्टमेंट सबसे इजी कोर्स ऑफर करता है, सब चीजें आएंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग, इसलिए बोलता हूं चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि भैया ये फॉर्म हमें मिलेगा कहां से, तो देखो जैसे आप पहले अपने कॉलेज जाओगे ना, आपका 29 तारीख यानी कि कल से जो आपके कॉलेजेस यहाँ पे स्टार्ट है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, एंड कॉलेजेस जैसे स्टार्ट होंगे तो उसी के नेक्स्ट वीक या 2 हफ्ते बाद ही, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आपको जो है गूगल फॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे अपने कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे। चेक करते रहना, वहां पे रिफ्रेश करते रहना, आएंगे धीरे धीरे, तो मैं आपको बता भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको खुद भी चेक करना है, किसी पे ऐसे डिपेंडेंट नहीं रहना, क्या पता मैं ना बता पाऊं, डिले हो जाए, ऐसे करके मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, जैसे जैसे आएंगे
बताएंगे, लेकिन आपको जो है अपने तरफ से अपडेटेड रहना है, कॉलेज की वेबसाइट रिफ्रेश करनी है, चेक करते रहना है, या आपको जो है कॉलेज के ग्रुप्स में भी पता लग जाएगा। कॉलेज के ग्रुप्स अभी तक ज्वाइन नहीं करे तो कर लेना, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ऑफिशियल अनऑफिशियल, सब पे जो है नोटिफिकेशन आ जाता है। आप लोग ऐसा तो होएगा नहीं कि आपको पता ही ना लगे, कानो कान खबर ना हो, ठीक है, सबको पता लग जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, गूगल फॉर्म पे क्लिक करोगे, लिंक पे गूगल फॉर्म खुलेगा, गूगल फॉर्म में अपना आपका नाम मांगेगा, कोर्स मांगेगा, ईयर मांगेगा, एंड आपका जो है एनरोलमेंट नंबर भी मांग सकता है, आपका रोल नंबर भी मांग सकता है जो आपको अलॉट होगा कॉलेज में। वो मांगने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे तो पूरी एक विंडो आ जाएगी प्रेफरेंस फिल करने की, बेसिकली प्रेफरेंस रीऑर्डर करने की, उसमें कि जितने भी कॉलेज में कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, जैसे मान लो 15 हो रहे हैं, 15 सब्जेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं जनरल इलेक्टिव के अंदर। अब आपके पास यहां पे होगा जो भी आपकी प्रेफरेंस 1 होगी, जो आपको सबसे ज्यादा पढ़ने का मन है, वो आप प्रेफरेंस 1 में दोगे, उसको चूज करोगे, सेलेक्ट करोगे, एंड सेलेक्ट करते ही आपको जो है फिर ऐसे सेकंड नंबर पे आओगे, थर्ड पे आओगे, फोर्थ पे आओगे, कॉलेज जो है आपको फर्स्ट प्रेफरेंस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेगा। अगर वो मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो सेकंड देगा, थर्ड देगा, ऐसे करते करते आपको 15 तक पूरी भरनी है, एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। ऐसे चारों फॉर्म्स का होता है, चाहे जनरल इलेक्टिव हो, वैल्यू एडिशन कोर्स हो, स्किल एनहांसमेंट कोर्स हो, या एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स हो। एंड मैंने जो है पूरा डिकोड कर दिया, पूरा डिटेल में ये वीडियो, उसके ऊपर एक एक पॉइंट सब बता दिया, इसमें कुछ भी अब जो है मिस मैंने नहीं किया। इन केस अगर आपको कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट एक ऐसा फोरम है, एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आप कुछ भी लिख के कुछ भी अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है, एंड मैं आपको जो है जवाब दे दूंगा इस वीडियो के नीचे जो भी कमेंट आएंगे। तो अपने कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर आप ये वीडियो कॉलेज जाने के बाद देख रहे हो, फर्स्ट डे एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे को बताओ, शेयर करो अपना। एंड भाई फर्स्ट डे का व्लॉग भी मैं बनाने का यहाँ पे तैयारी कर रहा हूं, तो मेरे को मिलना जरूर 29 तारीख को, व्लॉग बनाएंगे अपने केशव महाविद्यालय के अंदर, जो भी केशव महाविद्यालय वाले बच्चे हैं, और जो बच्चों से जो है यहाँ पे मैं मिलूंगा, जो मेरे जूनियर्स के प्यारे प्यारे भाई बहनों के एडमिशन हुए हैं, मिलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनको आ जाने दो। उसके बाद एक यहाँ पे साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस में छोटा सा मीटअप टाइप कुछ रखेंगे, मिलेंगे आपस में, ठीक है। ऑल राइट, इस वीडियो को यहीं पे फिर एंड करते हैं, सब चीजें अब आपको इसके बाद कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अब आपने ये वीडियो देख ली, अब आप बिल्कुल रेडी हैं। अब क्योंकि यार मेरे को तो ये नॉलेज थी नहीं फर्स्ट ईयर में, ठीक है, आपको तो यहाँ पे बता दिया, मेरे को नॉलेज नहीं थी, सब कुछ नया आया था। ये जो बाकी के सब्जेक्ट है ना, पहले क्या होता था, एनईपी से पहले, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से पहले जो है अपने 3 डोमेन तो होते थे कोर्स सब्जेक्ट्स में, ठीक है, जो अपना बेसिकली कोर्स है उसके 3 कोर्स सब्जेक्ट तो होते थे, साथ में एक जनरल इलेक्टिव होता था, बाकी ये सब्जेक्ट्स नहीं होते थे, वीएससी एईसी वगैरह, ठीक है, सीसी वगैरह। तो ये अब से आए हैं एनईपी के बाद से, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इस पे अवेयर रहना एकदम से, एंड एकदम से होश ना उड़ जाए कि ये सब्जेक्ट क्या है। तो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना के दे दी। ऐसी रेलेवेंट कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ऑल कर सकते हैं। आप लोग बहुत प्यारा प्यारा सपोर्ट दिखाते हैं, एक लाइक भी जरूर कर देना, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है गाइस। शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के पास जिन जिनको जानते हो, जिनका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सेफ रहना, एंड भाई मजे करना कॉलेज में जाके, पूरा फर्स्ट ईयर में अच्छे से एकदम तबाही मचा के जाना, पढ़ाई भी करना, एक अच्छी ओवरऑल सीजीपीए मेंटेन करना, एंड भाई मजे तो करना ही करना है, फर्स्ट ईयर में मजे जरूर कर लेना, ठीक है, आगे जाके तो पढ़ना है ही। ओके, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को।